लेट्स डिस्क्राइब। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पिछले क्लास का लास्ट थोड़ा सा बता देता हूँ। फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल when moving in a magnetic field. क्या? फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल when moving in a magnetic field में हमने पढ़ा था कि फील्ड का काम क्या होता है। फील्ड का काम होता है फोर्स लगाने का, राइट। फील्ड का काम क्या है? फील्ड का काम है फोर्स लगाने का। किस पे फोर्स लगाएगा? जिसने इसको बनाया है। इसको बनाया किसने है? मूविंग चार्ज ने। तो जो चार्ज इसके अंदर मूव करेगा उस पे ये फोर्स लगाएगा। तो जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल फायर किया मैंने। Q charge is fired with some velocity, right? तो इस चार्ज पे एक फोर्स लगेगा, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स, लिखा हुआ मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इनसाइड। कोई चार्ज पार्टिकल अगर अंदर मूव कर रहा है, किस पे मूव कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। कौन लगाता है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इस फोर्स की जो स्ट्रेंथ है, इस फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है? तो फोर्स डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, नेचुरल है भाई। स्ट्रॉन्ग फील्ड तो ज्यादा फोर्स, वीक फील्ड तो लेस फोर्स। चार्ज पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा फोर्स। स्पीड पे डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा फोर्स। डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, लेकिन ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा। ये आपको आएगा किसमें? 12th में समझ में, राइट। देयर इज अ फॉर्मूला फॉर इट, क्यू वी बी साइन थीटा, सर, बट वो अपने आज समझ में आने वाली चीज वो मैग्नेटिक नहीं है। फील्ड के अब बगल में कौन सा सिंबल है? बी 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 मैग्नेटिक फील्ड के लिए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हायर सिलेबस में देखो ई यूज करते हैं, वैसे मैग्नेटिक फील्ड के लिए बी यूज करते हैं। बी स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड। समझा? यस सर, यस सर, वो सिंबल है बेटा, माइक्रोफोन में कैपिटल बी से स्टार्ट हो डिनोट रहा है। करते हैं। कैपिटल बी, अच्छा अच्छा, कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो फोर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल बी। तो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल व्हेन मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। मेरे इंटरेस्ट में ये सब नहीं है, ये हम 12th में पढ़ेंगे। इंटरेस्ट वाली चीज है मेरी डायरेक्शन। डायरेक्शन मेरे इंटरेस्ट की चीज। तो डायरेक्शन क्या है? रोटेट द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, rotate the fingers of right hand from rotate the fingers of right hand from V to B, डायरेक्शन ऑफ मोशन से फील्ड की तरफ, ठीक। आउटस्ट्रेच्ड थंब, आउटस्ट्रेच्ड थंब gives direction of field force. Yeah. Rotate the fingers of right hand from V to B. राइट हैंड के फिंगर्स को वेलोसिटी यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बेंड कर दो। क्या? रोटेट द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम वी टू बी, वी से बी की तरफ मोड़ो। जो आपका आउटस्ट्रेच थंब है वो आपको दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कैसे? इस फिगर में वी दिख रहा है आपको, चार्ज पार्टिकल किधर जा रहा दिख रहा है? यस सर, यस सर। इधर जा रहा है, ऐसा जा रहा है, तो ये वी हो गया। बी दिख रहा है आपको, इधर है, तो ये वी हो गया। अब आपको फिंगर्स ऑफ राइट हैंड घुमानी है बी से बी की तरफ। ये वी है, ये बी है, ठीक है। रोटेट द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम वी टू बी, ऐसा दिख रहा है। ऐसा थंब किधर दिखा रहा है? अंदर की तरफ।
तो इस पे फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, अंदर फोर्स सर आ नहीं रहा है समझ समझ आया। में? कोई बात नहीं, ये देखो दूसरा फिगर बनाता हूं मैं। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ठीक। चार्ज पार्टिकल है Q, इसको ऐसा फायर किया, ठीक। ये चार्ज पार्टिकल है Q, इसको इधर फायर किया मैंने v वेलोसिटी से इधर, ठीक। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। सबसे पहले मैं आपको राइट हैंड थंब रूल बता दूं। क्या बताना है मुझे? राइट हैंड स्क्रू रूल बेटर। ये एक डायरेक्शन है, डायरेक्शन तो पहचान गया आप, इधर जा रही कोई डायरेक्शन। ये एक दूसरी डायरेक्शन है, दिख गई आपको दो डायरेक्शन? यस सर। यस सर। हेलो, एक ये है, इसको V बोल रहा हूं मैं, इसको नाम दिया B। अब देखो ये राइट हैंड है, राइट हैंड की फिंगर्स है मेरी, कर्ल्ड फिंगर्स। या तो मैं ऐसे घुमाऊंगा या ऐसा, दो ही डायरेक्शन होती है रोटेट करने की, दो डायरेक्शन, या तो ये या तो ये V है, ये B है, तो ये V से B होगा या ये V से B होगा? ये V है, V फॉर वर्टिकल। नहीं समझ आया सर। ये V है, ये B है, तो इसको ये V है, ये B है। अभी भी नहीं समझा? इस डायरेक्शन को V नाम दिया मैंने, ये तो समझा वर्टिकल। यस सर, वो तो समझ आ गया, लेकिन सर आप कैसे हाथ घुमाए वो नहीं समझ आ ये रहा। V देखो, ये राइट हैंड है, ये कर्ल्ड फिंगर हो गए। इसको या तो मैं ऐसे रखूंगा या ऐसे, दो ही चीज रखनी है मुझे। कोई चीज या तो अलाउंग द क्लॉक घूमती है या तो अगेंस्ट द क्लॉक, बराबर। मुझे V से B की तरफ रोटेट करना है, ऐसा ऐसा रोटेट करना है, ठीक, समझा? यस सर। ओके, तो ये वाली चीज V से B दिखा रही है या ये V से B दिखा रही है? ये दिखा रहा है क्या V से B? नहीं, No, ये sir. B से B दिखा रहा है। हाँ, ये V से B दिखा रहा है, देखो ये देखो। नहीं तो थंब किधर दिखा रहा है? बाहर की तरफ। तो ये वाले डायरेक्शन को मुझे पता करना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है डायरेक्शन वाला खेल जो यहाँ पे है, वो स्टूडेंट सामने हो तो बड़ा अच्छे से समझा पाते हैं, या तो फिर आपके पास कोई एनिमेशन होना चाहिए, 3D फिगर होना चाहिए। एनीवेज मैं पूरी कोशिश करूंगा एंड आई एम श्योर मैं समझा दूंगा। नहीं भी समझेगा तो अपने सिलेबस में समझाया भी नहीं, हमारे बुक में ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से समझाया हुआ, वो भी मैं समझा दूंगा। वो इससे तो थोड़ा आसान लगता है स्टार्टिंग में, बिना मतलब अगर आप सामने होते तो मैं V क्रॉस B, इसको V से B घुमा के एक ही मेथड में सब सॉल्व करा देता। बट अभी आप सामने नहीं हो तो ये अगर कम समझ में आएगा तो मेरे पास दूसरे मेथड भी हैं, वो दूसरे मेथड से फिर मैं समझाऊंगा, ठीक है? तो देखो अभी आपको मैंने बोला इस फिगर में V से B की तरफ आपको घुमाना है हाथ। V कहां दिख रहा है? ये V है, ऐसा जा रहा है V। यस सर समझ आ रहा है। ये V और B अंदर की तरफ है, तो ये V है, ये B है, तो V क्रॉस B ऐसा, ये डायरेक्ट थंब इधर जा रहा है, तो इस पे फोर्स लगेगा इधर, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। सर उस डायरेक्शन को सर आपने कैसे पता किया? सर मेरा जो थंब होगा, देखिए ये ऐसे से करके B, जा रहा हाँ, है, तो ये सर ऐसे जा रहा है, तो मेरा जो थंब है वो ऊपर आ रहा है, मैंने। ये V है। यस सर। यार I don't know यार, ये 4 6 7 V 7 3 2 5 who is it? Leave it. सी शांत दिमाग से देखना। पहले आप एक पेन लो और उससे V बनाओ, ये V बन गया, ठीक है? यस सर बन गया। बोलो। फिर एक दूसरा पेन लो, उससे B बनाओ। यस सर बी बन गया। बी मतलब सर, अब मतलब जहां जो कंफर्ट हो उसको घुमा लो अपने हिसाब से। फील्ड के तरफ से, मतलब सर फील्ड की तरफ। B मतलब फील्ड, यस B सर। मतलब फील्ड की तरफ, और V मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन, वेलोसिटी की तरफ, ठीक? तो ये रहा मेरा फिगर, ये ऐसा है।
V इधर, B इधर। अब इसको ऐसा रोटेट करना है, ऐसा। जब ऐसा रोटेट हो तो फिंगर्स ऑफ राइट हैंड भी ऐसी ही रोटेट हो, ये देखो ऐसे ऐसे। ये V है, ये B है, ऐसा रोटेशन कर रहा हूं। तो ऐसा रोटेशन करूंगा तो फिंगर्स ऑफ राइट हैंड ऐसे जाएंगी, तो थंब इधर अंदर की तरफ दिखा रहा है, ऐसा दिखा रहा था। ऐसा है ये V और B, ये थंब इधर अंदर की तरफ आ रहा है। इसको बोलते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। इस डायरेक्शन में लगेगा उसके ऊपर फोर्स। अच्छा, तो मतलब सर जैसे मतलब जिस तरफ मतलब बी से बी जाता है वहां पर फोर्स लगता है। हाँ, बी से बी अगर थंब आप का सर क्या फिंगर्स को माजरा है घुमाओगे सर? अच्छा, राइट हैंड मतलब की, ऐसे करके मैंने ऐसे किया थंब ही तो फोर्स तो। बता रहा ना, देखो ना। अच्छा बी थंब, ऐसा अच्छा था, बी हाँ ऐसा। समझ हाँ, गया तो ये सर। देखो ना, हम्म। वी से बी, थंब आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स देता है। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन लिख के देता हूं। फील्ड है ऊपर, डॉट मतलब अप, क्रॉस मतलब डाउन। ये रहा फील्ड, ठीक, ये रहा चार्ज, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बताओ, हाँ, बताना किधर लगेगा। सर 90 डिग्री नीचे। ए, बी, सर इसमें सी, 90 डिग्री का एंगल डी। बनता है क्या सर? ये चार डायरेक्शन। हाँ, ए पे लगेगा। बी और एफ तीनों ए साइड में लगेगा। शाबाश, सीख गए। तो बी, सर बी मैंने और पता एफ नहीं तीनों मतलब एक सर दूसरे के ऐसे इसको परपेंडिकुलर। प्रिडिक्ट ऐसे कर लिया कि जो वी है और जो चार्ज है, क्योंकि सर उसमें दिख ही रहा है कि वो 90 डिग्री का हो सकता है। हम्म हम्म हम्म। तो लेकिन 90 तो यहाँ पे दोनों है ना, ए भी है 90 और सी भी है, बी भी है, ए और सी दोनों 90। तो आपने ए कैसे डिसाइड किया, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने कर लिया तो मुझे बड़ी खुशी है, एक ही बार में आ गया। ये वी है, ये बी है। फिर से एक बार दिखाता हूं आपको। ये रहा वी और ये रहा बी। तो रोटेट द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम वी टू बी, ऐसा। वी से बी की तरफ थंब जा रहा है इधर, ये डायरेक्शन में फोर्स, समझा। सो वी से यस बी की सर। तरफ जा रहा है, उधर लग रहा है फोर्स। ओके, मतलब सर तो समझिए ये 90 डिग्री कहानी बस है यही फोर्स की। है। बहुत, हाँ हाँ, लेकिन दो 90 होते हैं, उनमें से कौन सा वाला वो हाँ आपको सर बराबर वही पूछना बोल है। रहा हूँ कि सर वो अब डायरेक्शन इसमें बता वी, दें कि हाँ इधर वी 90 इधर, बनाना वी, है। वही सर मैं एंगल में कंफ्यूज हो हाँ रहा था। हाँ 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 डायरेक्शन तो सर पता चल गई थी पर एंगल पे कंफ्यूज हो रहा था। हाँ हाँ हाँ। तो वो वी और बी दोनों के परपेंडिकुलर बनना है फोर्स। अब देख लो, अब लेफ्ट या राइट कौन सा साइड हो, वो आपको फिर नजर आ जाएगा। ओके, सबको समझा क्या? सुमन, यस सर। यस सर। प्रिया, आ गया समझ में? यस सर। ओके, अब गुड। अब देखो, अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज लेते हैं हम हाथ में। करंट कैरिंग कंडक्टर, अब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर when placed in a magnetic field। ये है मेन। हमारे बुक में चार्ज का तो दिया भी नहीं है, हमारे बुक में सीधा करंट कैरिंग कंडक्टर दिया हुआ है। ठीक है, चार्ज वाला आपको 12th में मिलेगा पढ़ने के लिए, लेकिन जो बुक्स हैं अपने बुक में ये मेन टॉपिक है। कौन सा? फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछते हैं ऑलमोस्ट सारे बोर्ड्स में। ये भूमिका, तुम्हारे एग्जाम में तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। आईजी में क्वेश्चंस पूछते हैं इसके ऊपर। तो फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में आप करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हो तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। वो फोर्स कितना, कहां, कैसे, क्या। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लगता है नीचे की तरफ,
ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है नीचे की तरफ, एक वायर है, ये करंट लेके जा रहा है इस तरफ। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक करंट कैरिंग कंडक्टर। सो करंट कैरिंग कंडक्टर को आप इस नजर से देखो कि उसके अंदर चार्ज पार्टिकल चल रहा है। हेलो, हेलो, यस सर। करंट कैरिंग कंडक्टर को आप इस नजर से देखो कि एक चार्ज पार्टिकल चल रहा है। क्या देख पा रहे हो आप ऐसा? नहीं देख पा रहे हो तो या रिकॉल कराऊं मैं। कैन यू इमेजिन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन प्लेस ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर? क्या बात है, कोई कुछ नहीं बोल सर कर रहे। रहे हैं। हाँ तो बोलो, ना तो बोलो। सॉरी। यस कर रहे हैं। Okay, so you can imagine, right? So in which direction do you see charge particle moving, and which charge, positive or negative? So which charge you are trying to imagine, positive charge or negative charge? पहले ये बताओ मुझे। तो पॉजिटिव। सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो किस डायरेक्शन में चलता हुआ नजर आ रहा है? करंट के अलोंग, करंट के उल्टा, परपेंडिकुलर, कहाँ करंट चल रहा है? ये करंट के अलोंग। क्या आपने सोचा जिसकी वजह से ऐसा बोला? भाई वो तो डेफिनेशन में हमको पढ़ाया था। क्या? डायरेक्शन ऑफ करंट इज द डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव चार्ज मूव्स। जिधर इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसके उल्टे डायरेक्शन में करंट हम मानते हैं। दैट मीन्स वी assume the direction of current to be the direction in which positive charge moves। जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उसको हम मानते हैं पॉजिटिव चार्ज तो डायरेक्शन नेगेटिव ऑफ। साइड मूव करेगा ना। ये क्या था बेटा? ये बैटरी था, ऐसा हमने कनेक्ट करते थे, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते थे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, हम मानते थे करंट चलता है ऐसा उल्टा। किसके डायरेक्शन में उल्टा? तो उसका इलेक्ट्रॉन के मतलब उल्टा। है जो भूल गए बी सब? साइड है, बी वाली साइड नेगेटिव होगी और ए वाली साइड पॉजिटिव होगी। यहाँ पे ए और बी कौन है? सर बी आप लिखे हैं तो दूसरा साइड ए इसमें ही बोल रहा होगा हूँ, ना। इसमें ये तो मैग्नेटिक फील्ड बताने। अरे बाबा, पी और क्यू मान लो। बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए है, अंदर के लिए भी है। ओके सर। तो इसमें आपको जब एक चार्ज इमेजिन करने बोलता हूं मैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर एक चार्ज मूव हो रहा है, जब मैं आपको ऐसा बोलता हूं तो आपको समझना क्या है? आपको समझना है कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है पी से क्यू की तरफ। क्या इमेजिन करना है? पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है पी से क्यू की तरफ। हेलो? हाँ सर। यस सर। नहीं मजा आ रहा आज। करंट, ये तो सिंपल है। करंट का काम क्या है? करंट इज इन द डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव चार्ज मूव्स। करंट का डायरेक्शन वो डायरेक्शन होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज चलता है। ठीक है? यस सर। सो यस सर। जब मैं कहता हूं यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर है, पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो एक्चुअली यू कैन इमेजिन अ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मूविंग इन दिस डायरेक्शन with some velocity. When I say there is a current carrying conductor carrying current in this direction, so actually you can imagine a charge q moving in this direction with some speed, कुछ स्पीड से जा रहा है। ओके? ओके सर। सो ये आपको नजर आ गया। अब सोचो आप कि ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही मूव कर रहा है ना। करंट कैरिंग कंडक्टर कहां रखा है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। चार्ज पार्टिकल कहां चल रहा है? इसके अंदर। किसके अंदर? करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर। ठीक?
भाई चार्ज वो जो आप मन में इमेजिन कर रहे हो, चलता हुआ देख रहे हो, तो कहाँ पे चल रहा है? वो तो फील्ड के अंदर ही चल रहा है ना, कि बाहर चल रहा है? सर अंदर। फील्ड के अंदर चल रहा है। तो भाई जब कोई चार्ज फील्ड के अंदर चलता है तो फील्ड उस चार्ज पे फोर्स लगाता है कि नहीं लगाता? सब टेंशन में आ गए। सर लगाएगा। हाँ तो वही तो बोल ही नहीं रहा कोई, तो मैं टेंशन में आ जाता हूँ। चलो, तो अभी सर हमने जस्ट क्वेश्चन पढ़ा क्या है था सर? सर कि क्वेश्चन क्या अगर है सर? म्यूट हो गया था मेरा क्वेश्चन पूरी ये, तरह से। ओके ओके सही है। करंट कैरिंग कंडक्टर कहाँ रखा है? सर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। करंट कैरिंग कंडक्टर कहाँ रखा है? इन फील्ड है, ठीक। चार्ज पार्टिकल कहाँ है? चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है किसमें? मूव्स इन कंडक्टर, यस ठीक। सर। कंडक्टर के अंदर मूव कर रहा है, हेंस मूव्स इन फील्ड, फील्ड के अंदर चल रहा है, ठीक। जब फील्ड के अंदर चल रहा है तो फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा? Therefore field exerts सर लगाएगा फोर्स। force on, सर लगाएगा ही सर लगाएगा फ्लेमिंग फोर्स। के रूल्स बता रहे हैं क्या सर? डाउट डाउट में आ गया तो सर हाँ बेटा क्या? वही पहुंचना है अब उसी टॉपिक पे, तो उसी टॉपिक पे तो पहुंचने वाला हूं मैं। बिना फ्लेमिंग्स के रूल के आपको सारी चीजें सिखा दूंगा, लेकिन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में फ्लेमिंग्स रूल आता है, इसके लिए वो भी सिखा दूंगा। हेलो, यस सर। सर वो माइक म्यूट हो गया था, बोल दिया कि सर हाँ सर ये बोल दिया था। ओके कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं। सो लिसन, सो फील्ड, करंट रखा है कहाँ पे? फील्ड के अंदर। चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है? कंडक्टर के अंदर मूव कर रहा है, हेंस मूव्स इन अ फील्ड, फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। अब वो चार्ज पार्टिकल खुद कंडक्टर के अंदर है, therefore field exerts force on current carrying conductor। yes. तो ये स्टेप्स में लिखा है मैंने, ये मन में आपको इमेजिन करना है। सब रट जाते हैं कि हाँ भाई फील्ड फोर्स लगाता है, क्यों लगाता है? थोड़ा एक स्टेप अंदर जाके देखेंगे हम लोग। मैं, आपने बोला मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने कहा ठीक है। आपने बोला उसमें करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है, मैंने कहा ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर, मैंने बोला आप इमेजिन करो कि चार्ज पार्टिकल चल रहा है, तो आपने इस बार बोला हाँ ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जैसा चल रहा है। मैंने बोला तो मैग्नेटिक फील्ड बनाया किसने है? मूविंग चार्ज ने। तो मैग्नेटिक फील्ड तो अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल उसके अंदर मूव कर रहा है उस पर फोर्स लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। वी से बी की तरफ फिंगर्स राइट हैंड के हम रोटेट करते थे तो उस फोर्स का डायरेक्शन मिल जाता था। इधर वी है इधर बी है, तो वी क्रॉस बी, वी से बी, इधर फोर्स लगेगा किस पे? अगर क्यू चार्ज इधर मूव कर रहा होता तो। बट चार्ज अलग से नहीं है ना, चार्ज तो उस कंडक्टर के अंदर ही है, तो वो चार्ज पे फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स जो है वो कंडक्टर पे ट्रांसफर हो जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन, फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन करंट कैरिंग। सर इस डायग्राम में सर उस चार्ज के ऊपर कहाँ किस तरफ फोर्स लग रहा है? अगर चार्ज पार्टिकल मैं मान लेता इधर चलता हुआ तो इधर फोर्स लग रहा है। भाई V किधर है? V इधर है, B नीचे की तरफ है, तो इधर या तो इधर लगना है। तो V इधर है, B इधर है, V से B इधर घूमना, V से B इधर जा, इधर। चलो वो डायरेक्शन अभी मैं अगले स्टेप में खुद समझाऊंगा ना। आप तो ये 5 स्टेप्स को देखो, डाइजेस्ट कर पा रहे हो कि नहीं? क्या आप इन दोनों, इन 5 स्टेप्स को लॉजिकली रिलेट कर पा रहे हो? बहुत आसान सी चीज, लेकिन मैंने कोई डिफिकल्ट चीज नहीं की। ये चीजें हमने स्टेप वाइज अलग अलग चैप्टर में अलग अलग टॉपिक्स में पढ़ा है। अच्छा सर एक बात बताइए सर,
उसका मैं डायरेक्शन कैसे पता करूंगा कि चार्ज है? तो मतलब सर मैं अपना हाथ को नीचे घुमाया तो सर जो हमारा मेरा जो थंब रहेगा वो पता है कि हाँ, फोर्स की तरफ जा रहा है। हम करेक्ट करेक्ट, ये देखो, ये व्हाइट वाला मैं हमेशा वी दिखाता हूँ, ये वी है और ये नीचे की तरफ बी है, ठीक। ये देखो, रोटेट द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम वी टू बी, ऐसा ऐसा घुमाना आपको, ऐसा ऐसा। तो थंब मेरा इधर दिखा रहा है, इधर, सर ये v क्या ये है? फोर्स, v v v सर v तो वेलोसिटी, लेकिन सर वी आपने तो इज हॉरिजॉन्टल, वेलोसिटी मतलब मोशन। सर उसको आपने z एक्सिस पे क्यों दिखाया? वो हर आपने फिगर में तो अलग, अरे वो तो हर सम में, हर क्वेश्चन में अलग अलग होगा, जैसा वहां क्वेश्चन वैसा आपको पकड़ना पड़ेगा। इस बार वेलोसिटी इधर दिख रहा है ना, आपने आपको मैंने बोला ना कंडक्टर के अंदर करंट पार्टिकल जा रहा है, चार्ज पार्टिकल, ये देखो ऐसे जा रहा है, ओके सर तो उसका z मोशन एक्सिस इधर में हो जा गया। रहा है। यस सर, तो ये, तो y एक्सिस में हाँ वो जैसे भी लगेगा, जाएगा, हाँ ये तो हो x गया आपका एक्सिस में जाएगा बी वो। अंदर के साथ। हम्म, हाँ तो ये ऐसा इधर इधर ये डायरेक्शन में लगेगा फोर्स। ओके सर आने समझ समझ आ में? गया। यस सर, तो सर मतलब जो भी जो चार्ज रहेगा वो हमेशा तो z एक्सिस पे मैं तो रहेगा। उसके, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैं बहुत सारे केसेस बना बना के प्रैक्टिस कराऊंगा, मैं बहुत सारे केसेस बनाऊंगा, आपको बस समझ में आ जाएगा, वो टेंशन मत लो। तो ये रहेगा कि जहां भी रहे उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, V के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, B के भी परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। ये B है, ये V है, इन दोनों के परपेंडिकुलर एक दो डायरेक्शन होती है, एक इधर और एक इधर, तो भाई अब उसमें से एक डायरेक्शन आपको छांटनी है। ये एक दिन में समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं देखूंगा वीडियोस भी डाउनलोड करके मैं दिखाता हूँ, उसमें 3D वीडियोस जो होते हैं उनमें अच्छे से कभी कभी समझ में आ जाता है, वो भी दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट टाइम। एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी सिखाता हूँ, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, आप पहले मेरा कंसर्न नहीं समझ रहे, आप पहले ये चीजों को मन में रिलेट करो, ये चीजें आप रिलेट कर पाएंगे। सुमा, यस सर। ये बोलो ना, ये चीजें रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं रिलेट कर पा रहे हो? सर कर लेंगे, करंट कर कैरिंग रहे हैं। कंडक्टर इन फील्ड, दिख दिख ओ, फिर चार्ज पार्टिकल इन अ कंडक्टर, यस चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है वहां पे कंडक्टर के, फिर हेंस मूव्स इन अ फील्ड, चार्ज पार्टिकल फील्ड के अंदर चल रहा है। तो भाई अगर चार्ज पार्टिकल फील्ड के अंदर चलेगा तो फील्ड का काम है उस पर फोर्स लगाना, फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। फील्ड चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा है और चार्ज पार्टिकल कंडक्टर के अंदर है, तो अल्टीमेटली फील्ड कंडक्टर पे फोर्स लगा रहा है, तो फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। व्हाट? फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो ये यस लॉजिक सर। है, कोई आपसे पूछे करंट मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, तो कॉपर से तो उसको कोई लेना देना नहीं है, तो जैसे ही लेकिन उसमें कॉपर वायर रहती है, उसमें अगर करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाने लगता है। तो कोई पूछे आपसे क्यों लगाता है, तो आप कैसे समझाओगे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड को कॉपर से कोई लेन देन नहीं है, एक्चुअली कॉपर के अंदर चार्ज पार्टिकल्स चल रहे हैं, जब करंट फ्लो हो रहा है तो एक्चुअली चार्ज पार्टिकल्स चल रहे हैं, चार्ज पार्टिकल्स जब जाते हैं फील्ड के अंदर मूव करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उनके ऊपर फोर्स लगाता है। अब वो चार्ज पार्टिकल कंडक्टर के अंदर है, इसके लिए वो कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करता है। So who experiences the force? Conductor experiences the force. Reason? मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है चार्ज पार्टिकल पे, चार्ज पार्टिकल चल रहा है कंडक्टर के अंदर, तो वो फोर्स कंडक्टर पे लग जाता है। क्लियर है? यस सर। ओके, तो यस सर। यस सर। तो गुड, तो अब हाँ, तो अब हम कन्विंस्ड हैं फुली कि मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर्स। क्या? मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन इट, ठीक है। अब हम बात करेंगे उस फोर्स के मैग्नीट्यूड और फोर्स के डायरेक्शन के बारे में। तो जो फोर्स लगता है किस पे? करंट कैरिंग कंडक्टर पे, उसका जो मेजर है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड। नेचुरल है, मैं मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा
तो ज्यादा फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा तो कम फोर्स लगेगा। ठीक है, नेचुरली डिपेंड्स ऑन करंट। करंट जितना ज्यादा, ठीक, करंट, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगा, करंट बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगा। भाई मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगा रहा, आप करंट ज्यादा होगा तो उस पर फोर्स ज्यादा लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो उस पर फोर्स ज्यादा लगेगा, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, करंट ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, और लेंथ, लेंथ पे भी डिपेंड करता है। लेंथ ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, वे ज्यादा लेंथ पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, ज्यादा लेंथ है कंडक्टर का तो बहुत सारे चार्ज पार्टिकल अंदर उसके चल रहे हैं और वो सारे चार्जेस पे फोर्स लगा रहा है, तो कंडक्टर एक्सपीरियंसेस मोर फोर्स एंड फाइनली डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। बट ये मैं आपको इस स्टेप में नहीं समझा सकता, बस आप याद रख लो कि ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। अगर करंट मैग्नेटिक फील्ड के सर डायरेक्शन में एक होगा थोड़ा सा तो ब्रीफ उस में पे बता फोर्स सकते नहीं कि सर हम 12th में क्या पढ़ेंगे इस मैग्नेटिक डायरेक्शंस के बारे में? जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये सब आप 12th में पढ़ोगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ोगे, ये सब 12th का ही है या तुम्हारे 10th का ही है, सब सेम है। 12th में फॉर्मूले एंड कैलकुलेशंस आएंगे, डिफिकल्ट सम्स आएंगे, लेकिन यही कॉन्सेप्ट आपको 12th में फिर पढ़ना है। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विथ ऑल दिस। हमारे सिलेबस का ट्रेजेडी है, ये आपको 10th में जो पढ़ रहे हो ना, वो आपको 12th में याद रखना है, जो आप बिल्कुल मुश्किल, मतलब बहुत मुश्किल है। एक साल आप जब इसको टच नहीं करोगे तो भूल जाओगे। जो आपने 9th में पढ़ा था वो आपको 11th में याद रखना है, आप 10th पढ़ते पढ़ते वो भूल जाते हो, राइट। एनीवे, तो हम उसको, अगर आप मेरे साथ रहते हो, या मेरा जो प्लान है वो रिवाइज करते हुए 12th तक मैं इसको रिवाइज कराऊंगा आपको, भले 11th में नहीं है फिर भी रिवाइज कराऊंगा, तो आप टच में रहोगे तो यूल फाइंड दीज थिंग्स इजी। 12th में थ्योरी पार्ट जो होगा, जो कॉन्सेप्ट पार्ट होगा, वो 20-30% एक्स्ट्रा होता है। मेन क्या होता है, फॉर्मूला, कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस, वो सब चीजें नहीं आ जाती है। थोड़ा सा और मतलब मैथमेटिकल डेफिनेशंस हो जाती हैं आपकी, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। यहाँ पे सिर्फ क्वालिटेटिव है, नेक्स्ट 12th में आपकी क्वांटिटेटिव हो जाएगी। समझा मैंने क्या बोला? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. So magnitude depends on which all factors? So magnitude depends on मैग्नेटिक फील्ड, करंट, लेंथ, डायरेक्शन। जैसे यहीं पे जब आप 12th में जाओगे तो आपको एक फॉर्मूला लिख के दे देंगे, BIL sin थीटा। B stands for field, I stands for current, L stands for length and theta is angle। ओके ना? तो आज मैं आपको क्या बता रहा हूँ, फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे, करंट पे, लेंथ पे, डायरेक्शन। 12th में सीधा फॉर्मूला हाथ में दे देंगे, ये रहा फॉर्मूला, आप खुद सोचो किस पे डिपेंड करता है, किस पे नहीं करता। तो 10th में वी स्टडी क्वालिटेटिवली एंड 12th में विल स्टडी क्वांटिटेटिवली। हाँ, सबके फॉर्मूले पढ़ेंगे, डिराइव करेंगे, रिजल्ट कहाँ से आया, क्यों आया, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। चलो, तो ये हो गया कहानी किसकी, आपके मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड आपके सिलेबस में एक बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम इंपॉर्टेंट है, आपके लिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स can be obtained by right hand screw rule, right hand screw rule या right hand thumb। कैसे? इसमें पॉजिटिव चार्ज किधर चल रहा है, पॉजिटिव चार्ज जा रहा है ऐसा फील्ड की तरह अंदर की तरफ, ये V है, व्हाइट वाला हमने V रखा है हमेशा, इसको B रखा है, तो V से B ये देखो ऐसा इधर जा रहा है, तो फील्ड पे जो सॉरी कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा ऐसा। ठीक है, तो वापस मैं बता दूं, रोटेट फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम V to B, outstretched thumb, outstretched